और फाइनली अब ये सीरीज उस मोड़ पर आ खड़ी है जिसका हम सबको इंतजार था। ऑस्ट्रेलिया की नजर 3-1 की जीत पर, इंग्लैंड की नजर 2-2 की बराबरी पर। ऑल डिपेंडिंग ऑन सीरीज फिनाले। अब आखिरी टेस्ट बताएगा कि किसमें कितना दम है, कौन किससे कम है। ये सीरीज और ज्यादा थ्रिलिंग हो सकता था अगर कल बारिश रुक जाती। काश ये बारिश रुक जाती। कल इंग्लैंड के अरमानों पर पानी फेर दिया बारिश ने। इंग्लैंड वालों, गजब खराब व्यवस्था है यार। एशेज 2023 जिसे अभी तक की एशेज हिस्ट्री की सबसे रोमांचक और थ्रिलिंग सीरीज माना जा रहा है, उसने हमें एक से बढ़कर एक मोमेंट दिए हैं। अप्स एंड डाउन से भरी इस सीरीज में अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि पलड़ा किसका भारी है। दोनों में से तगड़ी टीम कौन सी है। जब इंग्लैंड पहले 2 टेस्ट हारी तब दबा दबा के बाज़ को गालियां दी जा रही थी। बाज़ फेल हो गया, इंग्लैंड फेल हो गई। ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल, ऑस्ट्रेलिया इनविंसिबल, क्लीन स्वीप पक्की है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को राउत देगा, ऐसी कई बातें खूब चल रही थी। अब ये सीरीज दांव पर लगी हुई है। ये सीरीज डाउन द वायर आ गई है। ऑस्ट्रेलिया के पास मौका है फिर से अपना दबदबा बरकरार रखने का और इंग्लैंड के पास मौका है अपनी इज्जत बचाने का। आखिरी मैच पीछे क्या हुआ सब भूल जाएंगे। अब नो इफ नो बट, किंतु परंतु का टाइम चला गया है। अब इंग्लैंड को अपनी पूरे जी जान से इज्जत बचानी होगी या मैच जीतना होगा। अगर 5वां मैच भी ड्रॉ हो गया तो ऑस्ट्रेलिया फिर से बाजी मार जाएगा। खैर, प्रोबेबिलिटी छोड़िए, चलिए शुरू करते हैं बेहद रोमांचक रहे इस मैच की कहानी हमारी जुबानी। पहले 2 मैच के बाद इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जैसे इंग्लैंड ने अपने ट्रम्प कार्ड मार्क वुड और क्रिस वोक्स को पेश किया, उसने मानो ऑस्ट्रेलिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चाहे मार्श, हेड और लोअर ऑर्डर में स्टार्क ने फाइटिंग इनिंग्स खेली, लेकिन वोक्स वुड की ये जोड़ी बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही ऑस्ट्रेलिया को 317 पर ही धराशायी कर गई। पिछले मैच में वुड तो इस मैच में वोक्स ने अपनी पहली इनिंग्स में 5 लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ डाली। ऊपर से स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने 600 विकेट भी पूरे किए। किसने सोचा था कि 2007 में 7 छक्के खाने वाला बॉलर आज इतना महान खिलाड़ी बन जाएगा, जिसकी बॉलिंग सामने वाली टीम का ही कत्ल कर देगी। हर बॉलर रंग में लग रहा था, जिम एंडरसन को छोड़कर, लेकिन दूसरे दिन की पहली ही बॉल पर उनके विकेटों ने इंग्लैंड को मोमेंटम दिया। खैर, हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस की तकड़ी आग उगलने को तैयार थी, लेकिन पहली बार और बाउंड्री की यह शानदार लव स्टोरी जो कभी सहवाग की हुआ करती थी, अब जैक क्रॉली ने टेक ओवर कर लिया और स्टार्क की पहली बॉल पर जड़ी उनकी बाउंड्री ने जाहिर कर दिया कि भैया हम नहीं सुधरेंगे। चाहे बॉलिंग किसी की हो, क्रॉली साहब ने जो रख के करारे ड्राइव दिए, उसने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्फिडेंस को चकनाचूर करके रख दिया। और जो क्रॉले ताबड़तोड़ खेले, उसके आगे सभी कंगारू बॉलर्स क्रॉल करते नजर आए। क्या स्टार्क, क्या हेजलवुड, क्या है, किसी की इकोनॉमी के ठिकाने नहीं थे। एक वक्त तो कमिंस की इकोनॉमी 7 के करीब जा पहुंची थी। ऐसा लग रहा था ये सब T20 में बॉलिंग कर रहे हैं। मोइन ने भी खूब चलाया और 3 नंबर की अपनी पोजीशन पर अच्छी 50 लगाई। रूट ने भी 20 स्टाइल में अच्छे हाथ दिए और अपने रिवर्स स्कोप के जो छक्के रख कर दिए, उसने तो कंगारुओं की लाइन लेंथ ही बिगाड़ करके रख दी। पर एक समय जो एजी 100 लग रहा था, उसे हेजलवुड की बेहद नीची रही बेईमान गेंद ने 84 पर रोक दिया। लेकिन सेंचुरी का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रॉली कहाँ गंवाने वाले थे। उन्होंने अपने क्रिस्पी और क्रंची शॉट से 93 बॉल में सेंचुरी जड़ ओल्ड ट्रैफर्ड के ग्राउंड पर सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दी। क्रॉली तो एक तेज तर्रार डबल सेंचुरी जड़ने के मूड में थे, लेकिन कहते हैं ना कि यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय इट। और जिस तलवार से काट रहे थे, उसी से 189 के स्कोर पर अच्छे खासे चौकों छक्कों की बारिश करके कट गए क्रॉले। और उन्हें आउट करने वाले ग्रीन और बाकी प्लेयर्स ने जो वेल प्लेड बोलकर गजब की स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, वो देखकर मजा आ गया। लेकिन इसके बाद स्टोक्स ब्रुक्स ने भी रनों का मोमेंट जारी रखा और अपनी 50 करके हिट करने के चक्कर में आउट हो गए। इसके साथ ही जब वुड, वोक्स, ब्रॉड के डिसमिसल हुए तो देखकर साफ लग रहा था कि भैया अब तो कोलैप्स हुआ ही समझो। और 526 के स्कोर पर इंग्लैंड अपने 9 विकेट खो चुका था। जब बैरस्टो 49 पर खड़े थे, यहाँ से उन्होंने मोर्चार संभाला और तलवार से तेज बैट चलाते हुए और गजब के हवाई फायर किए। जो लंबे लंबे छक्के उन्होंने कमिंस को दिए, उसने इंग्लैंड की लीड को और आगे बढ़ा दिया और देखते ही देखते इंग्लैंड का स्कोर 592 पर आ गया। बैरस्टो ने सिर्फ 81 बॉल पर तेज तर्रार 99 रन बना डाले। सबको इंतजार था उनके शतक का, लेकिन एंडरसन गलत समय पर LBW करते हुए बैरस्टो को अपने शतक से सिर्फ 1 कदम से पहले रोक दिया। इंग्लैंड की लीड 275 की हो गई और ऑस्ट्रेलिया की सहमी हुई शुरुआत को खराब शुरुआत से बदलने का काम किया मार्क वुड के बुलेट से तेज रफ्तार वाले स्पेल ने। और अपने 4 विकेट सिर्फ 108 पर खोकर ऑस्ट्रेलिया दुविधा में दिख रहा था। खास तौर पर तो ट्रेविस हेड की एक न चलने दी वुड ने और अब उनकी शॉर्ट पेस बॉल की कमजोरी दुनिया भर के सामने आने लगी। ये मैच तो चौथे ही दिन खत्म होता दिख रहा था, लेकिन तभी बारिश की मेहरबानी हो गई और थोड़ी देर के बाद जब मैच शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त फाइट बैक किया और चौथे दिन डिलीवर किया उनके सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर टेस्ट मैन नंबर 1 मार्श लबुशेन ने, जिन्होंने सबसे क्रूशियल टाइम पर 111 रनों की फाइटिंग इनिंग खेल डाली। लेकिन वो शिकार हुए रूट की फिरकी का और उनके आउट होते ऑस्ट्रेलिया पर से खतरा अभी टला नहीं था। अभी भी 61 रन पीछे थे कंगारू। इंग्लैंड के पास अब भी मौका था एक इनिंग से ये मैच जीतने का, लेकिन तभी बारिश ने भी तगड़ा घर डाया और 214 पर 5 के स्कोर के साथ बात जा पहुंची 5वें दिन पर। लेकिन दूसरे दिन भी ये वेटिंग का सबसे
फ्रस्ट्रेटिंग गेम जारी रहा। बस डर इस बात का था कि मैच बारिश की भेंट न चाह जाए और वही नाइटमेरिश रिजल्ट आ गया। 6 घंटे से भी ज्यादा डिले के बाद आखिरकार मैच को अबेंडन करना पड़ा और इंग्लैंड का सीरीज जीत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अब ये सीरीज बराबरी करना इंग्लैंड की जीत होगी। नो डाउट ये मैच इंग्लैंड का था, सब कुछ उनके हाथ में था, पर क्रिकेट इसी का नाम है, सब कुछ आपके हिसाब से हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया ए जीतने की बजाय पाकिस्तान के आगे चूक कर इमर्जिंग एशिया कप फाइनल हार गई, जिस पर इंडियन टीम के स्क्वाड और उनकी परफॉर्मेंस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। जब अपने हिसाब से स्क्रिप्टेड हो वो क्रिकेट का। खैर, बैड लक इंग्लैंड, सी यू इन 5th टेस्ट। इस सीरीज में मिर्च मसाला, जीत हार ड्रॉ सब हो गया। अगर इंग्लैंड में कोई सीरीज हो और वो भी बिना बारिश के, तो किस बात का इंग्लैंड। तो ये था हाल बेहाल हुए 4th एशेज टेस्ट का। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा 5वां टेस्ट, किसके नाम सजेगा एशेज का सेहरा। क्या ऑस्ट्रेलिया एशेज में एक बार फिर से बाजी मारेगी या इस बार इंग्लैंड कुछ पलटवार कर अपनी लाज बचाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।